दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो यूएसडीएनआर के अंदर तो कैसे कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात है कि मैं यहाँ पे ना एक पिक्चर लगा रहा हूँ। ये पिक्चर जो है सुबह सुबह 8:45 पे शेयर किया गया एक छोटे से ग्रुप के साथ में कि आज क्या हो सकता है आपके सामने है। आज का जो हायर जोन यहाँ पे बताया गया वो क्या बताया गया कि भाई 83 पॉइंट लाइक अभी देखो आप बिल्कुल हायर जोन को टच किया है। ठीक है, क्या हायर जोन बताया गया है आपके सामने लिखा हुआ है 83.25 एंड 25। ठीक है, ये हमारा हायर जोन है। और आज के लोअर जोन की बात करें जो स्टार्टिंग हुई, लोअर जोन था 83.20 एंड 25। क्लियर। और आज का मैग्नेटिक जोन मतलब मैग्नेटिक जोन वो होता है कि वहां तक प्राइस जाने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक जोन था 83.2400 और प्राइस वहीं भी बार बार उस जगह पर ही होके आ रहा है। आप ये नोटिस कर सकते हो कि किस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी को ग्रो कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क कर सकते हैं और ये हम इंट्राडे के अंदर भी कर सकते हैं, नॉट इन लाइक मंथली बेसिस पे। कैसे आप खुद देख सकते हो, आपके सामने है। तो ये फोटो जो मैंने लगाई हुई है इसको चेक करो। आज का लोअर जोन क्या है 83.2000। ठीक है, और मैंने क्या बताया 83.2025 तक हमारा एंट्री होनी चाहिए। तो आपकी एंट्री यहाँ पे मॉर्निंग में आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाने से हो जाती। टारगेट की बात करें तो ऊपर टारगेट को नोटिस करो। टारगेट है लाइक जो हायर जोन है 83.2525। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से करेंसी मार्केट में काम करते हुए आप सेफ एंड सिक्योर काम कर सकते हो। एंड अभी क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है वापस इसको टच करे फिर ऊपर जाए, वापस इसको टच करे फिर ऊपर जाए, और चांसेस हाई है क्योंकि ट्रेंड अप है कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर भाग जाए। तो अपने पापा का कुछ नहीं चाहता क्योंकि हमने तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम काम करते हैं तो टारगेट अचीव किया। अब बात आती है इसे मंथली पे कैसे कर सकते हैं, पहले ही समझ लेते हैं। मंथली और इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं आइए समझते हैं। देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो ना इंडिकेटर पे काम करते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर्स पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बाय का सिग्नल आता है और सेल का सिग्नल आता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं लेवल्स पे काम करते हैं। लेवल्स पे काम करने का फायदा क्या रहता है, जैसे कि बात की जाए काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो लोग लेवल्स पे काम करते हैं। वो लोग इंडिकेटर को देखते भी नहीं है। उनका सीन क्या होता है कि इस प्राइस पे बाय करेंगे, इस प्राइस पे बाय करेंगे, इस प्राइस पे बाय करेंगे, इस प्राइस पे बाय करेंगे। नीचे जाके बिल्कुल प्राइस जब आ जाता है उसके बाद में टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट पे उसको एग्जिट करेंगे। मतलब उनका कुछ ऐसे करके सीन रहता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए प्राइस 83 चल रहा है तो हम यहाँ पे 000 ऐसे करके चूज करेंगे। तो 82.7500, 82.500, 82.2500। ऊपर की तरफ बात करें तो भाई 83.2500, 83.5000, 83.7500। यहाँ पे काम करने का तरीका क्या होगा ये समझो। मान लीजिए मैंने देखा मेरा सपोर्ट नंबर 1 है 83, S1, सेकंड है मेरा S2, थर्ड है मेरा S3, फोर्थ है मेरा S4। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपको क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ना एक चीज़ और ऐड कर लेना है, 200 डेज मूविंग एवरेज। और ये मैं सबको कराता हूँ, बात ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि कोई छुपाई जाए, करने वाला करेगा जिसको समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा लॉजिक नहीं करेगा, कॉमन सी बात है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंटर किया S1 के ऊपर 20 लॉट्स। ये मैं बात कर रहा हूँ मंथ के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। ठीक। और रही बात इंट्राडे की कि भाई इंट्राडे में भी सीखना है, तो इंट्राडे की बात की जाए तो भाई देखो इंट्राडे में करने के लिए चाहिए होता है थोड़ा सा समय और एक्सपीरियंस। मेरा क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आप देखो कि बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री हो रही है, उसके पीछे का रीज़न है प्रैक्टिस। अब यहाँ पे बात करें तो मैंने 20 लॉट में एंटर किया, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जब आपने 20 में यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री होनी चाहिए अप्रोक्स कह सकते हो, अगर फंड कम है तो 10 लॉट में एंटर करो। देन वापस नीचे की तरफ एंट्री होती है, 10 लॉट में एंटर करो, अगेन 10 लॉट में एंटर करो। इस तरीके से आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, आप देखोगे। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात ये आ जाती है, जैसे ही हमारा 200 डेज के नीचे कैंडल बनता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो आप वहाँ पे काउंटर ट्रेड, वहाँ पे आप काउंटर ट्रेड को एक्टिवेट कर दीजिए। और काउंटर ट्रेड तब तक एक्टिवेट रखो जब तक हमारा वापस जो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे कैंडल बनती है वो वापस 200 डेज के ऊपर नहीं आ जाता। जैसे ही 200 डेज के ऊपर आ जाता है कैंडल, तुरंत आप क्या कर सकते हो, अपनी सेल वाली ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो और बाय वाले को फिर से खुला छोड़ सकते हो। ये बात ध्यान रखो। इस तरीके से आप मंथली बेसिस पे काम करना चाहें तो मंथली बेसिस पे कर सकते हैं। अब सपोर्ट की बात करें या रेजिस्टेंस की बात करें तो कॉमन सी बात है, सबको पता होगा कि सपोर्ट की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट को चेक करेंगे। ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर चेक करना होता है, एनएसई की वेबसाइट के ऊपर। और ये काम देखो जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर कह सकते हो जिनके पास समय नहीं होता, तो उनके लिए बताना चाहूँगा ये काम आप सुबह सुबह 8 बजे
काम कर सकते हो। क्या करोगे, ओपन इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करोगे और चेक करोगे कि कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देन हमें लाइक दूसरा हाईएस्ट हमें दिखाई दे रहा है लाइक उससे नीचे, सेकंड यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड यहाँ पर दिख रहा है, तो आप ऑफिस जाने से पहले क्या कर सकते हो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये आप लगाओगे और लगाने के बाद में आपकी एंट्री जैसी होगी, एंट्री होने पर आपको फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके अनुसार आप अपनी पोजीशन को लाइक मैनेज कर सकते हो कि भाई मेरा टारगेट क्या रखने वाला है। काफ़ी लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि वो क्या करते हैं, इंडिकेटर्स पे काम करते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड हो गया। मैंने देखा सुपर ट्रेंड पे लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बैठे रहते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि ऐसी कंडीशन में जो ये कंडीशन बन रही है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड की कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली करना क्या होता है, डायरेक्टली आपको क्या पता लगा, आपने देखा कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता लगा कि आज का सपोर्ट जोन ये काउंट हो रहा है, आज का रेजिस्टेंस जोन ये काउंट हो रहा है। गेम खेल सकते हो आप इसके ऊपर। और रही इंट्राडे में काम करना चाहते हो, आपको चाहिए कि प्रैक्टिस करनी है, देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, मेरे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप भी छोटे से ग्रुप के अंदर आना चाहते हो, इसमें क्या है, लिमिटेड लोग होंगे, इसमें कोई आपको ये नहीं होगा कि यहाँ पे बाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, आपको एक रेंज मिल जाती है। रेंज का काम क्या रहता है, जैसे ये हायर जोन है, ठीक, ये हमारा लो जोन है, ठीक, ये हमारा मैग्नेटिक जोन, एम जोन बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक जोन काउंट होता है। इन तीन चीज़ों के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे में काम कर सकते हो। इंट्राडे में काम करने का सबसे आसान तरीका जो मैं बता सकता हूँ आपको वो यही है कि आप लेवल्स पे काम करें। कैसे काम करना है, मान लीजिए आपको पता लगा 845 के आसपास, अभी लेवल्स की बात करें, 845 के आसपास आपको पता लगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें जा सकती हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहला ऑर्डर आप लगा के रखेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर। क्या लगा के रखेंगे कि भाई यहाँ जो लोअर जोन है ना, इसके ऊपर मुझे एंट्री करनी है, तो मुझे क्या करना है, बाय करना है लो जोन पे। ठीक, जो भी लॉट्स होंगे, मान लीजिए 10 लॉट में बाय करना चाहता है, चाहती हूँ, देन उसके बाद में एंट्री हो जाने के बाद में, आपकी प्रॉपर एंट्री होने के बाद में आपको सेकंड चीज़ क्या करनी है, नॉर्मल लाइक आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के रख सकते हो, आपकी चॉइस है, बट आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, मार्केट कहाँ पे खुलेगी ये भी पता लग जाता है, पहले ही मार्केट खुलने से पहले ही पता लग जाता है आज मार्केट कहाँ पे खुल सकती है, कहाँ तक जा सकती है, कितनी मूवमेंट कर सकती है, क्या हमारा मैग्नेटिक जोन रहने वाला है, ये सारी बातें भी पता लग जाती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं आती। ऑर्डर लगने के बाद, एंट्री हो जाने के बाद, अब आप क्या करेंगे, अपने टारगेट लगाएंगे कि भाई टारगेट लगाना है, टारगेट के लिए क्या करना है, उसी ट्रेड का सेल ट्रेड एक्टिवेट कर देना है, सेल करना है कहाँ पे, हाई जोन, ठीक, सेम क्वांटिटी 10 लॉट। आप कहेंगे ये तो मतलब एग्जिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ एक और कर सकते हो, आपने यहाँ पे बाय किया, मान लीजिए आपने जनवरी मंथ का बाय किया हुआ था, तो आप क्या करेंगे, आप फरवरी मंथ के हिसाब से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया जाता है आपको। बेसिकली बहुत इजी होता है, मान लीजिए जनवरी मंथ में अभी 10 पैसे पीछे चल रहा है, फरवरी में 10 पैसे आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको जो बताया गया उससे 10 पैसे आगे वाले में आगे कर सकते हो। तो जनवरी मंथ में आपने मान लो बाय पोजीशन बनाई है, तो आप फरवरी मंथ के अंदर अगर सेल पोजीशन बनाते हो, तो कल क्या हो सकता है, कल के चांस ये है कि मार्केट यहाँ तक आ गई, आपने यहाँ बाय किया था, मार्केट यहाँ तक आ गई, अब मार्केट नीचे आना चालू कर देती है, कल मार्केट नीचे खुलती है, कल के लोअर जोन तक जाती है, और कल का हायर जोन मान लीजिए ये है, तो कल के जब लोअर जोन पे टच करेगी, तो आप वहाँ पे जाके क्या करने वाले हो, जो आपकी सेल वाली ट्रेड है उसको आप एग्जिट कर दोगे। और अब क्या है, आपकी बिल्कुल सही जगह पर, बिल्कुल बॉटम पे जाके आपकी बाय वाली ट्रेड खुली हुई है, और बाय वाली ट्रेड को आप चाहे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं कि ऊपर जाएगा, वरना फिर से वही गेम खेल सकते हैं, जैसे हमारे हायर टारगेट पे आ जाएगा उस कंडीशन में हम उसको एग्जिट कर देंगे। तो ये तरीके से काम किया जा सकता है अगर आप करेंसी मार्केट में काम करना चाहते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे में निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रीज़न इसके पीछे क्या है, हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, समझो। सबसे पहली बात आ जाती है आपको अपना ओवरव्यू, कि भाई मेरा क्या ओवरव्यू है, किस चीज़ को लेकर, ओपन इंटरेस्ट को लेकर। ओपन इंटरेस्ट में सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है या हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, और मार्केट कहाँ खुल रही है आज, कैसे पता करें, नॉर्मल सी बात है, ट्रेडिंग व्यू। आप ट्रेडिंग व्यू पे मॉर्निंग में ही पता लगा सकते हो कि मार्केट आज कहाँ तक खुल सकती है। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन आ जाती है, आपको न्यूज़ को एनालाइज करना आना चाहिए। न्यूज़ को एनालाइज करना है तो बेसिकली क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल वेबसाइट जो होती है forex.com, इस वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे ना केवल क्या करना, वहाँ पे ना केवल और केवल यूएसडी रिलेटेड न्यूज़ जो होती है उसी को ही टिक करना। तो आपको यूएसडी रिलेटेड जो भी न्यूज़ आने वाली है, मान लीजिए आज कोई डाटा आने वाला है और मैंने देखा कि ये डाटा आया है, और डाटा आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एनालाइज करना है। मार्केट खुलने से पहले ही पता लग गया है कि आज डाटा आया है और डाटा का इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन मार्केट के ऊपर, जहाँ पे यूएसडी में हम काम करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट टाइम वो डाटा कब आया था। लास्ट टाइम डाटा पॉजिटिव था तो उसका यूएसडीएनआर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, कितने पॉइंट की मूवमेंट हुई थी। डाटा अगर नेगेटिव था
तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था। अगर ये चीज़ आप डाटा बना के रख सकते हो, मैंने कई बार बोला भी है, आप क्या कीजिए, एवर नॉट, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ऐप होता है, ऐप फ्री ऐप है, ये फ्री आता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आज की मैं बात करूं, आज जो जो न्यूज़ थी, जो जो चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने क्या कर रखी है। अब मैं इसकी क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लूंगा। स्क्रीनशॉट लेके ये वाली पिक्चर भी साथ में लगाऊंगा जो मैंने आपको दिखाई कि आज के लेवल्स मैंने ये निकाले थे और मेरे हाईली एक्यूरेट लेवल निकल के आए। उसके साथ में मैं नीचे लिखूंगा कि क्या क्या न्यूज़ थी, सभी की सभी न्यूज़ को भी मैं एनालाइज करूंगा कि क्या क्या न्यूज़ थी। उसके हिसाब से, लाइक आज डेट है तो डेट के हिसाब से मैंने एक वहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम बनाया और सारी बातें वहाँ पे लिख ली। अब नेक्स्ट टाइम जब भी लाइक मैं उसको नोटिस करूंगा उस न्यूज़ को, या फिर एनालाइज करूंगा मार्केट को कि पिछले टाइम क्या हुआ था, देन उस कंडीशन में मेरी जो प्रैक्टिस है ना वो खुद ब खुद ग्रो करती रहेगी। जितने लोग ये कर रहे होंगे वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, क्या किसी ने मेरे, लाइक मैंने बताया भी था एवर नोट पे काम करो, क्या वो कोई कर रहा है ऐसा, मतलब मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन कौन स्क्रीनशॉट, लाइक ट्रेडिंग व्यू की भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं मॉर्निंग में, ओपन इंटरेस्ट की भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, और न्यूज़ आती है तो न्यूज़ की भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ कि भाई ये न्यूज़ आई थी तो इसका इंपैक्ट यूएसडी एनआर के ऊपर इतना पड़ा था। ये बात ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो और कम से कम 2 महीने अगर आपने कर लिया इस तरीके से, देन डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी ना एंट्री करने की और एग्जिट करने की, प्लस आपको वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने की आदत जो है ना वो खत्म सी हो जाएगी। आप देन डेफिनेटली क्या करोगे, भाई ये पकड़ो नीचे का लेवल, ये पकड़ो ऊपर का लेवल, हम यहाँ पे बाय करेंगे। साइडवेज पड़ी है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, जब ऊपर जाएगी बाय जाने पे ऊपर की तरफ जाके सेल करेंगे या फिर यहाँ पे काउंटर ट्रेड करेंगे। ये 3 से 4 चीज़ें अगर आपके माइंडसेट में बैठ जाती है देन डेफिनेटली आपको कुछ और करने की कोई खास ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहने वाली है। और फिर कहना चाहूँगा, न्यूज़ एनालाइज करना करेंसी मार्केट में बहुत ईजी होता है। ट्रेडिंग व्यू के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सुबह ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आज मेरी मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाली है। मैं ये चीज़ आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जब शाम के 4:55 पे, शाम के 4:55 जो मेरा ब्रोकर है, जैसे जीरोधा हो गया, मैं उसका प्राइस निकालूंगा कि क्या प्राइस है, ठीक है, उसी हिसाब से फिर देखूंगा शाम के 4:55 पे ट्रेडिंग व्यू पे क्या प्राइस था, ठीक है। एंड देन मॉर्निंग के अंदर क्या करूंगा, मॉर्निंग में मुझे देखना है सुबह 9 बजे का प्राइस, सुबह 9 बजे क्या प्राइस ओपन होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, 847 या फिर कह सकते हो 850 के आसपास मैं कैंडल देखता हूँ, 850 के आसपास मॉर्निंग में ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक, ट्रेडिंग व्यू पर क्या प्राइस चल रहा है। बस ये वाला प्राइस जो है इसको एक्स मानो और आराम से इसको इससे मल्टीप्लाई करके, लाइक फिर क्या रहेगा, एक्स इंटू 4:55 ट्रेडिंग व्यू का प्राइस इज इक्वल टू जीरोधा का प्राइस जो है वो, और क्या सुबह का जो ट्रेडिंग व्यू का प्राइस है, लाइक उसकी बात की जाए 855 के ऊपर, 50 के ऊपर जो भी प्राइस है, देन उसको आप क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ यहाँ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्या, लाइक यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा, 4:55 पे ट्रेडिंग व्यू का क्या प्राइस था। तो मुझे ये एक्स वैल्यू निकल गई। एक्स वैल्यू क्या है, सुबह सुबह मार्केट कहाँ पे खुलने वाली है वो मुझे पता लग गया कि सुबह 9 बजे मार्केट यहाँ पे खुल सकती है। तो मार्केट मैंने यहाँ पे नोट किया और मेरा जो लेवल है वो कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर डाल दूंगा। एंड डालने के बाद में ये अगर यहाँ पे ओपन होती है तो मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ हो जाएगी, सेकंड एंट्री मैं लेवल पे कर सकता हूँ, देन उसके बाद में मैग्नेटिक जोन जो कहाँ है उसके अनुसार हम लोग गेम प्ले कर सकते हैं। देखो ये चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती है बट प्रैक्टिस कोई करना ही नहीं चाह रहा, पता नहीं क्यों। सिंपल सी बात है। और देखो अभी मार्केट में मैं कहता हूँ जैसे हम कंडीशन चल रही है कि मार्केट 1000 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर नीचे इधर उधर, भाई आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हूँ अभी भी। क्यों, मुझे पता है यहाँ पे आके रुक गया, रीजन है उसके पीछे, कॉमन सी बात आती है, इतनी ही मूवमेंट होती है जब कोई न्यूज़ आती है, इतनी ही मूवमेंट होती है। लास्ट टाइम जो न्यूज़ आई थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, कैसे मूवमेंट हुई थी, क्या चीज़ें हुई थी, अगर आप ये चीज़ एनालाइज करना समझ जाते हो ना, काम करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे इतनी हाईली एक्यूरेसी कैसे हो सकती है। भाई ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने है, आप खुद यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, लोअर जोन बिल्कुल टच करके आया है 83.2025 मैंने बताया था कि यहाँ पर आ सकता है। अब देखो 100% मेरे भाई कुछ भी नहीं होता है, बात ध्यान रखना। अगर आपको मार्केट में इतनी भी बातें पता लग जाती है कि भाई ये चीज़ इस लेवल से लेकर, समझ रहे हो, जोन पता लग जाता है कि मेरा लोअर जोन ये रहने वाला है, मार्केट यहाँ तक रहनी चाहिए आज, हायर जोन मेरा ये रहने वाला है, अगर इतनी भी बातें पता लग जाती है देन डेफिनेटली आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। कैसे, जब आपको पता लगा मेरा लोअर जोन ये है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, पीई को सेल कर सकते थे फॉर इंट्राडे पर्पस। जब आपको पता है कि यहाँ पर एंटर करेंगे पीई में और अगर ये ऊपर की तरफ भागेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक जोन है, जो मैग्नेटिक जोन है वो ऊपर है, कॉमन सी बात आती है। तो जब पता है तो ऊपर की तरफ भागेगा तो आप क्या कर सकते थे, पीई को सेल कर सकते थे। दूसरी कंडीशन, आप जब पता है यहाँ पे एंटर हो सकते हैं तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, बाय करके ऊपर तक के प्राइस जाता तो आपको प्रॉफिट होता। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई 83 से लेकर 83.2025 से
लाइक 24, ये तो 4 पैसे हुए भाई। ये 4 पैसे की पावर जो इंसान समझ गया ना, वो इंसान मुझसे कभी ये बातें करेगा ही नहीं। कैसे? सोचो, आप 10 लॉट में काम कर रहे हो तो आपको 400 का प्रॉफिट हुआ। आप 10 लॉट में काम कर रहे हो, 400 का प्रॉफिट हुआ। भाई कोई इंसान यहाँ पे 100 लॉट में काम कर रहा है, उसको 4,000 का प्रॉफिट हुआ। कोई इंसान यहाँ पे 1,000 लॉट में काम कर रहा है, भाई उसको 40,000 का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेफ्टी कहाँ पे ज़्यादा है? कॉमन सी बात आ जाती है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना प्रेफर करते हो, वहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करते हो। यहाँ पे आपको ना तो ऑप्शन बाइंग करनी, यहाँ तो उल्टा आपको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ तो आपको केवल और केवल बाय ट्रेड लेने की बातें की जा रही है, जो कि ट्रेंड के साथ है। कभी भी मैं सेल ट्रेड लेने के लिए बोलता ही नहीं हूँ। मैं खुद नहीं लेता तो मैं दूसरे को क्यों दिलवाऊंगा? पागल थोड़ा ही ना हूँ, सोचने की बात आती है। अब कोई कहे यहाँ पे ये हायर जोन पे आ गया है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वापस नीचे की तरफ गिरे कल, तो कॉमन सी बात आती है, नहीं भी गिरता तो देखो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? अगर मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई थी और यहाँ से चलते 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 हाई के पास आ गया, यहाँ आकर मैंने सेल पोजीशन एक्टिवेट कर दी। ये मैंने क्या किया था, मान लो फरवरी मंथ का बाय किया था, तो मैंने ये मार्च मंथ का मैंने ऐसा सेल कर दिया। अब कल को क्या हो सकता है, मार्केट या तो ऊपर की तरफ खुले, तो उस कंडीशन में मैं दोनों के दोनों ट्रेड को बंद कर दूंगा। कंडीशन ये भी बन सकती है, मार्केट जहां है वहीं खुले, साइडवेज खुले, तो मुझे कोई लॉस थोड़ा ना हुआ। तीसरी कंडीशन, मार्केट नीचे गिर जाए। नीचे गिरने पर क्या होगा? कॉमन सी बात है, मैं अपनी सेल वाली ट्रेड के अंदर क्या करूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और जो बाय वाली ट्रेड है मेरी, वो उसको फिर से खुला छोड़ दूंगा। बात खत्म। ये चीज़ें आ जाती है, तो नुकसान होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको कि मैं केवल सेल पोजीशन एक्टिवेट करना चाहता हूँ, वो मैं क्यों करूंगा? सोचने की बात है। जब मेरा ट्रेंड पता है मुझे कि मेरा ट्रेंड जो है वो अप साइड पर है, कल को सोचो ये मैंने सेल कर दिया, यहाँ पे हाई चांस है, बहुत हाई चांस है कि यहाँ से वापस नीचे की तरफ आए या फिर साइडवेज हो जाए वगैरह वगैरह, बट हाई चांस है, ट्रेंड अप है, तो कोई उड़ता तीर क्यों लेना चाहेगा कि हाँ भाई मुझे मार? कॉमन सी बात आती है। उस कंडीशन में आप ये सेल वाली ट्रेड को अवॉइड करो। सेल ट्रेड मैं कभी भी नहीं कराता हूँ, ये बात ध्यान रखो। मार्केट में काम करने का तरीका ये है कि जेन्युइन तरीके से करो। जेन्युइन तरीका ये है कि ट्रेंड क्या है पहले आइडेंटिफाई करो, ठीक है? आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एक चीज के अंदर अच्छा बनना है मेरे भाई। प्रैक्टिस इतनी करनी है बार 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 कि आप उसमें अच्छे बन जाओ। आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, आप रूल फॉलो कर रहे हो कि मैं 2 महीने या 3 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम करूंगा। आप रूल फॉलो कर रहे हो कि मैं सेल ट्रेड नहीं लूंगा। आप रूल फॉलो कर रहे हो कि मैं हमेशा बाय ट्रेड लूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, ऑप्शन सेलिंग करूंगा। ऑप्शन सेलिंग भी कहाँ, पी में करूंगा बार 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 बार। पुट पोजीशन में क्यों करेंगे? क्योंकि ट्रेंड अप है, बात खत्म। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको ये भी पता है कि मैं अगर काम करूंगा तो अगर मैंने बाय पोजीशन बना ली है तो मैं सेल करूंगा तो काउंटर ट्रेड करके ही करूंगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, बात खत्म भाई। इसके अलावा कुछ खास चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर किसी ने लाइक मान लो इन लेवल पे काम किया होता, आप अपनी तरफ से खुद से कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि जबरदस्ती कैसे करके, आप अपनी बुद्धि के साथ कर सकते हो कि रेंज मैंने निकाली है भाई, इस रेंज पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो भी रेंज निकाल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुतों की तो बहुत ही पिन पॉइंट एंट्री निकल जाती है। क्यों? प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बंदे उस चीज पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि लोग फोकस ही नहीं करना चाहते तो उनको पता भी नहीं लग पाता। ये बात बिल्कुल सच है। मान लो मुझे पता ही नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो मैं सॉल्यूशन कैसे निकाल पाऊंगा? तो आप यहाँ पे देखो, अगर कोई इंसान यहाँ पर नॉर्मल एंटर करता, यहाँ बाय करता, क्या करता, टारगेट मिलता, वो यहाँ से देख क्या होता उसका, पूरे दिन यूं ही तो घूम रहा है, सोचो। और अगर मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगा लेता हूँ, लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी कोई भी इंडिकेटर लगा लेता हूँ, लाइक सुपर ट्रेंड ही लगा लेता हूँ, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड ही लगा लेता हूँ। तो सुपर ट्रेंड पे एंटर करोगे तो कहाँ आपको प्रॉफिट मिल पाता, मुझे बताओ आप। कहाँ एंट्री होती? यहाँ एंट्री होती, नंबर पे तो ना होती ना। आफ्टर मार्केट ऑर्डर तो आप लगा ही ना पाते। कॉमन सी बात आती है। सुपर ट्रेंड जब बना कैंडल, आप यहाँ पे नोटिस करो, कैंडल बनने के बाद ही तो एंटर करोगे ना इस नेक्स्ट वाली कैंडल पे। ऐसा तो नहीं है ना कि कैंडल जैसे दिखाई दे ले भाई एंटर कर दिया, यहाँ एंटर किया, यहाँ एग्जिट किया, क्या प्रॉफिट हुआ बताओ? प्रॉफिट हुआ। वापस यहाँ सेल किया, सेल करते ही ऊपर भाग गया, क्या प्रॉफिट हुआ बताओ मुझे? नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ? अब कोई कहे मैं इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और भी छोटे पे चला जाऊंगा, चला जा भाई जहाँ जाना चाहते हो। छोटे पे तो और भी बुरा हाल हो जाएगा उसका बेचारे का। क्यों हो जाएगा? वो बेचारा बाय सेल करता करता ही रह जाएगा, देख रहे हो? तो ये चीज़ें कहने की अच्छी लगती हैं, अगर करना है ना आपको तो प्रॉपर वे में ही करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही कर लूंगा, नॉट पॉसिबल ना। सोचो, यहाँ एंटर होता सेल पे, यहाँ बाय पे एंटर होता, यहाँ सेल पे एंटर होता, यहाँ पे बाय पे एंटर होता, यहाँ सेल पे एंटर होता, यहाँ बाय पे एंटर होता, बताओ कहाँ प्रॉफिट बन सकता था? नॉट पॉसिबल ना। बट अगर आपको केवल इतनी बात पता लग जाए कि मालिक यहाँ से लेके यहाँ तक के इसका जोन है, लाइक ये इंडिकेटर को इधर की तरफ से जाओ और इधर की तरफ से कट करो, ठीक, आपको पता लग जाए कि भाई ये मार्केट में आज का न्यूज़ आई है और न्यूज़ का इम्पैक्ट लास्ट टाइम कितना पड़ा था। देखो इस चीज़ पे काफ़ी लोग ध्यान नहीं देना चाहते, मुझे पता है, बट नहीं देना चाहते तो पैसे भी नहीं आते, बात खत्म, सिंपल सी चीज़ आती है। तो ये हमारा लोअर जोन था, हमने यहाँ पे बाय किया,
बाय करके सही जगह पे एंटर किया। अगर हमें लगता कि भाई एवरेजिंग करनी पड़ती है तो नीचे की तरफ जब गिरता तो और एवरेजिंग कर लेते, क्या दिक्कत है। बट जब हमें यहाँ पे एंटर हो जाता है तो टारगेट हमने अचीव करना होता है, बात खत्म। इतना सा काम करना है। जिसको ये बात समझ में आ जाए तालियां, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं भाई, सबको समझ में आए, इतनी आसान भी नहीं होती बातें, है ना। तो ये चीज़ें आती है। यहाँ पे अगर आपको किसी के माइंड में क्वेश्चन है कि भाई मुझे भी ऐसे काम करना है, लाइक मेरे साथ काम करना चाहते हो, मेरे साथ करना चाहते हो, कर सकते हो। वरना आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कि न्यूज़ कैसे देखते हैं, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कौन सी वेबसाइट देखते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये क्वेश्चन ना पिन पॉइंट करके पूछ सकते हो मुझे। ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, स्पेशली इस वाले नंबर पे करना, व्हाट्सएप पे। बाकी अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखना चाहते हो ना, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट है, ये explosivtrades.in। बाकी जो एनालिसिस होता है ना वो मैं शेयर करता रहता हूँ इसी वेबसाइट के ऊपर, आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, ठीक है। बाकी मैंने क्या किया हुआ है कि कैसे हम लो जोन पे, कैसे हम हाई जोन पे और मैग्नेटिक जोन पे काम कर सकते हैं, इसके ऊपर ना मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है। नीचे की तरफ जाओगे आपको लिंक मिल जाएगी, 19 रुपीज़ का है ओनली। बट आई विश कि आप काफ़ी सारी चीज़ें उससे सीख पाओगे, कैसे काम करना है, क्या चीज़ होती है, किस तरीके से एंटर कर सकते हो, कहाँ पे एंटर करना चाहिए, क्या क्या लाइक हम कॉम्बिनेशंस के साथ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली है और पिन कमेंट में भी डाली है, जो भी देखना चाहे देख सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे एनरोल करते हो ना, तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है, RIGI, ठीक है, रीगी ऐप। प्ले स्टोर से कर सकते हो, और आईफोन यूज़ करते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप उसी नंबर से लॉगिन करना जिस नंबर से आपने वहाँ पे एनरोलमेंट किया था, ठीक है। तो आप इजीली उसको देख पाओगे। ये केवल पता लगता है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है, क्योंकि कॉमन सी बात आती है, टाइम लगता है। आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियोज़ हैं, वो अच्छे से आप देखोगे समझोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हो, और मंथली बेसिस पे तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात वहाँ पे निकल के नहीं आती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हुई है।